नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मंच। जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हो रहा है और अंतिम चरण का चुनाव जो कि 1 तारीख को होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है विक्रम में चुनावी रैली का संबोधित किए हैं। तो अब देखना ये है कि जनता का क्या राय है, क्या विचार है, जनता क्या कहना चाहते हैं। तो सीधे आपको जनता के बीच लेके चलते हैं, क्या कुछ बोले आपको सुनाते हैं। क्या एनडीए 400 पार होगा? नहीं। देखिए, सवाल यह है कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन का हवा है और मोदी जी चारों तरफ 400 पार का जो नारा देते चल रहे हैं, यह तो दिखने में बिल्कुल जो है गलत साबित हो रहा है। 2019 के चुनाव में पुलवामा घटना के बाद जो लहर था मोदी जी का, वह पूरे देश में वह लहर अब रह नहीं गया है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां एनडीए गठबंधन का वोट घट नहीं रहा है। तो जब वोट घट रहा है, उस समय 400 पार नहीं हुआ और आज हर स्टेट में उनका वोट प्रतिशत घट रहा है, तो 400 पार होने का संभावना तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा तो लग नहीं रहा है कहीं। बिहार ऐसा राज्य है जहां 40 में 39 आ गया था। आज का स्थिति ऐसा है कि मैं समझता हूं कि यहां पर 15-16 सीट आते आते एनडीए गठबंधन का हालत ख़राब हो जाएगा। यूपी में जो 60-65 सीट था, वहां घटकर हो सकता है कि 30-35 पर आ जाए। तो 400 पार कैसे हो सकता है? 400 पार होने का मतलब है कि हर स्टेट में जो पहले से वोट प्रतिशत था, उससे बढ़ोतरी हो जाना, तब न 400 पार होता। आज तो यह सवाल नहीं लगता है, चूँकि नरेंद्र मोदी पूरे देश में घूम घूम कर इतना झूठ बोले हैं कि उस झूठ से आजिज होकर के हिंदुस्तान का पूरा नागरिक जो है अस्त व्यस्त हो चुका है और इनका अब जुमला जो है पूरा जनता समझ चुकी है। अब ऐसा होने वाला नहीं है। इनका पूरे देश में 200 के नीचे आना निश्चित है। 400 पार होने का सवाल कहाँ होता है। इनका पूरे देश में 200 सीट आ सकता है, 200 के नीचे आ सकता है, 400 नहीं। यहाँ से जनता के जो पसंद है, एक तरफ रामकृपाल यादव जी है और दूसरा सुप्रीमो लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती। यहाँ 2 उम्मीदवार हैं। दोनों उम्मीदवार में आज लड़ाई हिंदुस्तान में संविधान बचाने का है। मीसा भारती और रामकृपाल की लड़ाई नहीं है। देश का संविधान कैसे बचेगा, देश कैसे सुरक्षित रहेगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, भूखमरी कैसे दूर होगा, इसकी लड़ाई है। और पूरे देश में देश की जनता जो है अब एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रही है। चूँकि मीसा भारती चुनाव नहीं लड़ रही है, इस देश की जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है और इस क्षेत्र का सबसे पसंद मीसा भारती है। चूँकि मीसा भारती का एक ही विजन है, संविधान बचाओ, देश बचाओ, अमन चैन कायम कैसे रहेगा, इसकी लड़ाई उन्होंने लड़ रही है। इसलिए इस इलाका का सबसे पहला पसंद मीसा भारती है। रामकृपाल जी को 10 साल यहाँ की जनता देख चुका है। इनका काम यही है कि हर जगह आना है, बूंदिया पूरी खाना है, फेसबुक पर फ़ोटो खिंचा करके डाल देना है। यही में इनका महारत हासिल है। काम के मायने में इनका 1 फीट भी काम कहीं उसरी से लेकर के बिहटा तक चले जाइए, दानापुर से लेकर के मनेर तक चले जाइए, ग्रामीण विकास मंत्री थे। इनका काम एक भी गांव के सड़क का विकास का नहीं रहा। इसलिए यहाँ का पसंद जो है, सबसे बड़ा पसंद मीसा भारती है, जिसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। कल जिस तरह से पीएम मोदी विक्रम में चुनावी रैली की है, क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? 10 साल से एक ही भाषा के इस्तेमाल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। उनके भाषा का स्तर गिर चुका है कि अब उनके बात में हिंदुस्तान की जनता और बिहार की जनता विश्वास नहीं कर रही है। उनका भाषण अब सुन लेता है, वहीं कान से निकाल करके रख देता है और मन में जो बैठाए हुए है इस क्षेत्र की जनता, इस देश की जनता अपना डिसीजन 1 तारीख को करेगा और हर जगह इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करेगा।
जिस तरह से 1 तारीख को अंतिम चुनाव होने वाला है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम लोग संदेश यही देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता बेरोजगारी पर वोट करे, भूखमरी पर वोट करे, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के झूठे वादा के खिलाफ वोट करे और पूरा इंडिया गठबंधन जब तक देश में नहीं बनेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। इसलिए वोट विकास पर होना चाहिए। मैं इस देश के, इस क्षेत्र के नागरिक को यही संदेश देना चाहता हूं कि बेरोजगारी, भूखमरी पर वोट करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सरजुग प्रसाद है, सराय पंचायत मनेर प्रखंड में आता है, विधानसभा मनेर है और इस बार हम लोग मनेर विधानसभा से 40-50 हज़ार से मीसा भारती को लीडिंग देना जा रहा हूँ। देश के प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? ऐसे जो हमें देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी वैसा कुछ काम नहीं किए हैं हमारे गरीब जनता के लिए, तो हम तो उन्हें नहीं चुनेंगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हम यही बात बोलेंगे कि वो ना ज़्यादातर की बात झूठे ही बोलते हैं। ऐसे बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 2 करोड़ नौकरी देंगे हर एक साल, तो अभी तक तो वैसा मिला नहीं है जॉब 2 करोड़, और साल क्या 10 साल हो गया अभी तक 2 करोड़ तो नौकरी मिला नहीं अभी तक। तो किसान के लिए सबसे अच्छा कौन होंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी, जो किसान के लिए भला करते हैं? ऐसे किसान के लिए भला तो हमें लग रहा है कि इंडिया करेगा। अपना परिचय दीजिए। 1 सेकंड थोड़ा सा। बिहार के युवा नौकरी चाहती है, नौकरी कौन देंगे? देखा जाए तो हमें तो 15 साल में जदयू और बीजेपी का गठबंधन था तो आज तक तो इतना जॉब मिला नहीं। ये हाल फिलहाल में 17 महीना जो तेजस्वी यादव का सरकार बना उसमें 5 लाख तक जॉब हमें मिलने का मौका मिला था, जिसमें जो भी कैंडिडेट थे मतलब पढ़ने वाले बच्चे उनको जॉब हुआ और आगे वो देंगे जॉब। इसीलिए हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे इंडिया का ही ज़्यादा सीट आने का चांस है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरिओम कुमार है। क्या एनडीए 400 पार होगा? एनडीए 200 भी पार नहीं होगा। एनडीए 200 पार नहीं होगा और इंडिया 400 पार करेगा। यहाँ से जनता की जो पसंद है, एक तरफ सुप्रीमो लालू प्रसाद बेटी मीसा भारती और दूसरी तरफ रामकृपाल यादव, किनको पसंद करते हैं? हम लोग डॉक्टर मीसा भारती को पसंद करते हैं इसीलिए कि वह डॉक्टर के भी उपाधि है और एक मजबूत यहाँ के स्तंभ है, उनका पुत्री है और जाएगी तो केंद्र में निश्चित ही मंत्री बनेगी। हमारे जो वर्तमान जो एनडीए के जो सांसद रहे वो 5 साल मंत्री भी रहे हैं, मगर पाटलिपुत्रा में एक भी कोई ऐसा चीज़ नहीं लगा जो कि जनता को बताने लायक है कि हाँ हमारे मंत्री जी थे जो पाटलिपुत्रा क्षेत्र में कोई ऐसा कारनामा किए जो दूर से लोग के कि हाँ बहुत बड़ा विकास किए हैं। और नली या गली खरंजा तो मुखिया के काम है। अगर वो 10 साल सांसद रहे तो हमारे इलाका में एक को पैसा नहीं दिए और कम से कम मीसा भारती जो है राज्यसभा सदस्य रही तो 10 लाख के काम बगल में बोर्ड लगा हुआ काम हम लोग के गांव में दिया, जो बरसात के दिन में नारकीय स्थिति था। कल पीएम मोदी जिस तरह से विक्रम में चुनावी रैली की है, तो क्या परिवर्तन देखने को मिला? परिवर्तन वहाँ कुछ नहीं देखने को मिला। जितना गांव गरीब माल मुसर था उस बस्ती में मतलब बस भेज करके 500 रुपया पर ले जा करके वो भीड़ था देखने के लिए। एक लास्ट आपसे क्वेश्चन है कि जनता क्या देखकर वोट देगी, काम देखकर या चेहरा देखकर? जनता काम देख करके वोट देगी, इसीलिए कि 17 साल से यहाँ भाजपा और जदयू की सरकार है जो कुछ नहीं कर पाया, मगर 17 महीना में तेजस्वी यादव जदयू के साथ गठबंधन किए तो 5 लाख आदमी को रोजगार दिए। तो यहाँ नौजवान को रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए और अमन चैन शांति से सरकार चाहिए। ये नहीं
कि हिंदू मुस्लिम पुलवामा में मरा गया तो वहाँ मरा गया, ये सब नहीं चाहिए। हम लोग को रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य शिक्षा चिकित्सा ये सब चीज़ चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनिल कुमार यादव, प्रखंड राष्ट्रीय जनता दल उपाध्यक्ष। तो जैसा कि आपने सुना, साफ तौर पे जनता को कहना है कि इस बार एनडीए 200 भी पार नहीं होगा, बल्कि इंडिया गठबंधन 400 के पार होगा। और जनता ये भी बोले कि वोट काम को देखकर दिया जाता है, काम को देखकर देंगे। न्यूज़ मंच के लिए नवीन कुमार की विशेष रिपोर्ट मनेर से।